नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हो, हम स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे थे और इस स्टोरी में हम 3 वर्ड ऑलरेडी कर चुके थे, टैन, डैम और क्रेजी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इन सारे के सारे वर्डों को ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं। इस स्टोरी को एक बार और देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैनेज करने के लिए क्या बनाएगा? सरकार। बहुत सारे लोग होंगे, उनको मैनेज करने के लिए सरकार बनेगी। सरकार दो लोगों से मिलकर बनती है, मिस और फिल। फिर प्यार करने वालों में से एक लड़का, नफरत करने वालों में से एक लड़की। लड़की लड़के को लेके भाग गई तो क्या होगा? साइड होगा, मतलब हत्या होगी। हत्या के बाद लोगों में डर पैदा होगा। उसके बाद आंसर होगा, बताओ क्या? लोगों की हालत कुत्ता बिल्ली सुगर जैसी हो जाएगी। ऑलरेडी हम 3 कर चुके हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। फिल को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिल के बाद मिस और साइड। इनको आराम से लिख लेते हैं, उसके बाद शांति से इस बात को मारते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा, फिलो पहला वर्ड लिख लीजिए मेरे दोस्त, philanthropist। फिल एन थ्रो, ठीक है मेरे दोस्त। एक और वर्ड होता है फिलियो गाइनिस्ट। एक और वर्ड होता है फिलियो गैमिस्ट। ठीक है भाई। फिलियो लॉजी, ठीक है भाई। लॉजी हो गया। और फिलियोसॉफी, फिलियोसॉफी हो गया। अब जूफाइल, ऑर्निथोफाइल, ठीक है भाई। जेनोफाइल, ठीक है भाई। और जेनोफाइल के बाद आप फिलिप्स, फिलिप्स, ठीक है मेरे दोस्त। हाइड्रोफाइल, और हेलियोडैमिक, ये मेरे दोस्त फिल से रिलेटेड वर्ड है। अब मिस से रिलेटेड वर्ड जब भी करोगे तो आपको मिलेगा मिसंथ्रोपिस्ट, ठीक है भाई। मिसोगाइनिस्ट, मिसोगैमिस्ट, ठीक है भाई। मिसंथ्रोपिस्ट होता है, मिसोगाइनिस्ट हो गया, मिसोगैमिस्ट हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, यहां से एक और प्यारा होता था, मिसबिहेव, मिसचीफ, और मिसअंडरस्टैंड। मेरे दोस्तों, बड़े आराम से इस कंडीशन को समझना कि बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे कि मिस के हमने पहले फिल के वर्ड लिखे, फिर मिस के वर्ड लिखे। अब इनको जानने की बारी आती है, तो आप अच्छी तरीके से इन वर्डों को जान सकते हो शांति से। मेरे दोस्त, जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि फिल से इतने ही वर्ड हो, ऐसा नहीं मिस से इतने ही वर्ड हो। ये एक संगम है। जैसे ही आप किसी बात से अटैच कर कर चीजों को रिलेट कर पाते हो, तो वो बहुत बेहतर तरीके से चीजों को रिलेट हो पाते हैं। तो जैसे आपने सुना कि फिल का मतलब लव होता है, यहां से चीजें बनना स्टार्ट होंगी और आपके दिमाग में, मेरे दोस्त, इस स्टोरी को बनाने का सिंपल सा एक पर्पज है कि इस स्टोरी से आपका माइंड सेटअप रहता है। क्या रहता है? माइंड सेटअप रहता है कि किस तरह से मुझे क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा मिस और फिल, तो फिल का मतलब जैसे ही आपने सुना कि इसका मतलब होता है लव। क्या होता है? लव होता है, ये तो सिंपल सी बात है। एंथ्रो का मतलब होता है मेरे दोस्त मैन, मतलब व्यक्ति। और जो आईएसटी होता है, इसका मतलब होता है अ पर्सन। क्या होता है मेरे दोस्त?
पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो प्यार करता हो किससे, मानव जाति से, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, तो उसका मतलब होता है भाई मानव जाति से जो व्यक्ति प्यार करते हैं उनको कहा जाता है फिलंथ्रोपिस्ट। क्या कहा जाता है, फिलंथ्रोपिस्ट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दैट, फिल का मतलब क्या होता है, लव होता है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, और गायने का मतलब होता है वुमेन। गायने का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, वुमेन, ठीक है मेरे दोस्त। और आईएसटी आप सिंपल सी बात जानते हो कि आईएसटी का मतलब होता है अ पर्सन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से प्यार करता हो, महिला प्रजाति से प्यार करता हो, जो सभी करते हैं भाई, तो उसको शास्त्रों में कहा जाता है फिलियोगाइनिस्ट। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, फिलियोगाइनिस्ट कहा जाता है। तो ये मर्दों से प्यार करने वाला, ये औरतों से प्यार करने वाला। अब मर्द औरत से प्यार करता है, औरत मर्द से प्यार करती है, इसके संयोग से वो दूसरा इनके प्यार हो जाता है फिल। फिल का मतलब लव होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, गेम का मतलब होता है मैरिज। क्या होता है मेरे दोस्त, मैरिज यानी कि शादी। और आईएसटी का मतलब आप जानते हो एक व्यक्तिगत, एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से प्यार करता हो। आजकल की जनरेशन मेरे दोस्तों कुछ ऐसी ही है कि जिसको ना शादी नहीं करनी होती। फिलियोगैमिस्ट लोग कम हैं, जिनको शादी, शादी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, किसी को पूरी जिंदगी बिना मेकअप के देखना, उसको झेलना, उसे शादी कहते हैं। उसकी जो कुहड़पंती है, जो फालतू की बात है, सबको झेलना, उसे शादी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो आजकल जो यूथ है वो यहाँ से हट रहा है, फिलियोगैमिस्ट नहीं होना चाहता। चलो खैर, इसका मतलब है अ लवर ऑफ मैरिज, अ लवर ऑफ वुमेन, अ लवर ऑफ मैन। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से ये वर्ड बनते रहेंगे। अब आराम से समझो इस बात को। जैसे फिल का मतलब क्या है, तो आप प्यार से बोलोगे लव। ओ का मतलब क्या है, आप बोलोगे ऑफ। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। क्या करना, स्टडी करना। स्टडी करना यानी कि द स्टडी ऑफ वर्ड, अ लवर ऑफ वर्ड। या फिर इसका मतलब यहां पे निकलेगा किससे, वर्ड से। तो अगर मैं इसे बोलूं फिलोलॉजी क्या होता है, तो अ लवर ऑफ वर्ड। क्या होता है, अ लवर ऑफ वर्ड। मतलब किससे प्यार करना बताओ, लवर ऑफ वर्ड, मतलब जो शब्दों से प्यार करता है। जब उसने प्यार किया आदमी से, जब उसने प्यार किया औरत से, जब उसने प्यार किया शादी से, इसमें उसे कुछ नहीं मिला तो वो प्यार करने लगा किससे, अ लवर ऑफ वर्ड। ठीक है मेरे दोस्त, आप समझिए। फिलो, ओ का मतलब ऑफ होता है, सोफी का मतलब होता है मेरे दोस्त विजडम। क्या होता है दोस्तों, विजडम। क्या होता है, विजडम होता है। और लवर ऑफ विजडम, एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि से प्यार करता हो, प्रखर बुद्धि से। इसको यहीं से बना होता है मेरे दोस्त फिलोसोफर। तो फिलोसोफर क्या होता है, जिंदगी के बारे में टिकटो जो चीज जान लेते हैं उनको शास्त्रों में फिलोसोफर के नाम से जाना जाता है। तो फिलोसॉफी क्या मतलब होता है, लवर ऑफ विजडम। आप एक वर्ड और लिख लीजिए, अ लवर ऑफ। जितने में भी वर्ड है, अ लवर ऑफ। अब ये ऐसे करके आएगा, इसका मतलब होगा आईएसटी, एक व्यक्ति जो प्यार करता हो किन से, अ लवर ऑफ मेन, अ लवर ऑफ वुमेन, अ लवर ऑफ मैरिज, अ लवर ऑफ वर्ड, अ लवर ऑफ विजडम। इस सारे के सारे एक ही वर्ड है, जू फॉइल। अ लवर ऑफ, जू का मतलब होता है एनिमल्स। जू का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, एनिमल होता है। जब जू का मतलब एनिमल होता है, फाइल का मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो अ लवर ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल से प्यार करता है वो होता है एनिमल्स। ठीक है भाई। और ऑर्निथो, ऑर्निथो का मतलब होता है वर्ड। क्या होता है, वर्ड। और फाइल का मतलब आप जानते हो, तो पक्षियों से जो प्यार करता है, अ लवर ऑफ वर्ड्स, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑर्निथोफाइल। जैनो का मतलब होता है मेरे दोस्त फॉरेन। क्या होता है, फॉरेन। फॉरेन्स लव, अ लवर ऑफ फॉरेन थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन थिंग्स को प्यार करता है उसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, जेनोफाइल कहा जाता है। फिलिप्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अ लवर ऑफ हॉर्स, अ लवर ऑफ हॉर्स। एक सेकेंड, लवर ऑफ हॉर्स। जो फिलिप्स होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो घोड़ों से प्यार करता हो। हाइड्रोफाइल, हाइड्रो का मतलब मेरे दोस्त होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है। फिलिप का मतलब आप जानते हो बड़े प्यार से, लवर होता है, अ लवर ऑफ वाटर, अ लवर ऑफ इंफिनिटी ऑफ वाटर। ठीक है मेरे दोस्त। और फिलियोडेमिक, अ लवर ऑफ क्राउड, अ लवर ऑफ क्राउड। डैम का मतलब तो आप जानते हो पीपल होता है। क्या होता है, पीपल होता है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति जो क्राउड से प्यार करता हो उसे क्या कहा जाता है, खतरनाक और सबसे सिंपल और बहुत ही लाजवाब वर्ड है मेरे दोस्त। फिल का मतलब तो आप जानते हो लवर होता है। एंडर का मतलब मैन होता है, मैं लिख देता हूं मेरे दोस्त, मैन होता है। और ईआर एक व्यक्ति होता है, आईआर या ओआर एक कॉमन व्यक्ति को डिरेक्ट किया जाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो प्यार करता हो किस जाति से, किससे, मेन फ्लड।
मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे प्यार के लिए तैयार रहता हो, लेकिन वो होगा कौन? वो मेल होगा। क्या होगा? मेल होगा। इसे ही कहा जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट, नहीं सॉरी, फिलेंडरर। फिलेंडरर एक ऐसा वर्ड होता है, अ मेल फ्लर्ट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा फ्लर्ट करने के चक्कर में रहता हो। इसके कैसोनोवा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कैसोनोवा, है ना। एक और होता है पैरासाइट। ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे प्यार करने के लिए तैयार रहता हो। मेरे दोस्त एक बार रिवीजन करिए, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे दोस्त मिस पर। जैसे ही आपने मिस देखा, इसका मतलब हेट होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? हेट होता है। एंथ्रो का मतलब क्या होता है? मैन होता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। और आईएसटी का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? अ पर्सन होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो नफरत करता हो। किससे नफरत करता हो बताओ? मानव जाति से। एक ऐसा व्यक्ति जो नफरत करता हो मानव जाति, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। क्या होता है? अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। इसको कहा जाता है मिसएंथ्रोपिस्ट। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, इस बात को समझिए। अच्छा, मिसोगाइनिस्ट क्या होगा? तो मिस का मतलब तो हेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, गायने का मतलब आप जानते हो, वुमेन, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, वुमेन होता है। ठीक है मेरे दोस्त। और आईएसटी का मतलब होता है अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो नफरत करता हो औरतों से, अ हेटर ऑफ वुमेन। वुमेन तो एक अ हेटर ऑफ वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो नफरत करता हो मादा प्रजाति से। कहां से आते हैं ऐसे लोग? जैसा कि आप सब जानते हो, खतरनाक लोगों में इनकी गिनती होती है, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त। मीसो का मतलब तो आप जानते हो, हेट हो गया। ओ का मतलब ऑफ हो गया। गेम का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, इसका मतलब होता है मैरिज। क्या होता है? मैरिज होता है। ठीक है भाई, मैरिज होता है। और आईएसटी का मतलब होता है अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो शादी करने से नफरत करता हो। कैसा करता हो? शादी करने से नफरत करता हो। तो अगर आप ठीक तरीके से देखें तो मिसंथ्रोपिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो आदमी जाति से, बिरादरी से नफरत करता हो। ऐसा व्यक्ति जो औरत बिरादरी से नफरत करता हो। ऐसा व्यक्ति जो शादी करने से नफरत करता हो। तो ऐसे लोगों को शास्त्रों में क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? ऐसे लोगों को शास्त्रों में मेरे दोस्त कहा जाता है मिसोगेनिस्ट। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, मिसबिहेव, तो मिस का मतलब क्या होता है? हेट। और बिहेव का मतलब, मिस का मतलब यहाँ पे निकलेगा मेरे दोस्त रॉन्ग से। किससे निकलेगा? रॉन्ग से। तो अब इसको मिसबिहेव क्यों कहा जाता है? बिहेव का मतलब तो व्यवहार होता है, जो गलत व्यवहार होता है उसे क्या कहा जाता है? मिसबिहेव कहा जाता है। जैसे आपने कहा मिस अंडरस्टैंड, तो गलत समझ लेना। मिस का मतलब हेट होता है, गलत समझने को कहा जाता है मिसअंडरस्टैंड। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, मैं कहूँ मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब बताओ क्या होता है? मिस का मतलब हेट होता है, चीफ का मतलब होता है आप गलत शरारतें करना। ठीक है मेरे दोस्त। मिसचीफ होता है गलत शरारतें करना। और माइजर, माइजर का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो, कंजूस होता है। तो आपका मेरे दोस्त इस वीडियो को, मतलब इसके इस स्टोरी को करने का पर्पस सिंपल सा आपका ये होना चाहिए। ये होना चाहिए कि पैन, डैम, क्रेसी, मिस, फाइल, साइड, फोबिया, और ये सारे के सारे रूट वर्ड आपसे अटैच होने चाहिए। जब इस रूट वर्ड से 10-10, 20-20 वर्ड भी आपको याद होंगे, तो आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाएगी। उस एनर्जी में मजा है। उस एनर्जी से जब, जैसे ऐसा होता है कि जैसे आपको दिल्ली जाना है, तो आप मान लीजिए कि आप अपने घर पे बैठे हो, तो घर बैठे बैठे थोड़ी दिल्ली जा सकते हो। पहले रास्ता चलो तो सही, पहले आगे पहुंचो तो सही, आधे रास्ते में दिल्ली पहुंचो तो सही। जब तक दिल्ली नहीं पहुंचोगे तब तक मुखर्जी नगर नहीं पहुंचोगे। तो यही रिश्ता होता है कि मतलब एक बार में ऐसे नहीं कि इससे सारे रिलेटेड वर्ड कर लो, 10-10, 15-15 माइंड में एक स्कोप बनाओ कि मुझे ऐसे वर्ड आते हैं। जब आपकी चीजें आगे बढ़ती चली जाती है मेरे दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं साइड वर्ड से। किस वर्ड से? साइड वर्ड से। तो साइड वर्ड को सबसे पहले देखते हैं मेरे दोस्त, उसके बाद इसके चीजों को सेट करेंगे। चलिए, तो साइड वर्ड कैसा कहता है? सबसे पहले डाल लीजिए सुसाइड। ठीक है भाई, सुसाइड हुआ, है ना। आप पेट्री साइड, आपने सुना होगा मेट्री साइड, मेट्री साइड। ठीक है भाई, फैक्ट्री साइड। एक और प्यारा सा वर्ड होता है पैरीसाइड। सोरोरी साइड। ठीक है, सोरोरी साइड। और उक्सोरी साइड। इन्फेंटी साइड। ठीक है भाई, इन्फेंटी साइड। ठीक है भाई। और फिली साइड। फ्यूटी साइड।
भाई जेनोसाइड, और फ्यूटिसाइड, जेनोसाइड, होमिसाइड, डेमोसाइड। ठीक है, आपको ये सब वर्ड्स, रेजिसाइड। पहले मेरे दोस्त इन वर्डों को देख लेते हैं, उसके बाद नए वर्डों पर हम स्कोप डालेंगे। ठीक है दोस्तों? हाँ भाई, चलिए समझने का काम करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हो, जैसा कि आप सब जानते हो कि जैसे सुसाइड, तो जैसे ही आपने साइड वर्ड देखा तो बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इसका मतलब होता है किलिंग। क्या मतलब होता है इसका? मतलब किलिंग। अब कुछ भी मत लगाओ, ऑफ लगा लो। देखो वो पूछा कैसे जाएगा, ये वन वर्ड्स के वर्ड है, कहां पे पूछा जाएगा, ये उसकी आदत है। और वो कैसी थ्योरी में बना के देगा, ये भी उसका हेडेक है। आपका हेडेक है सिर्फ उस वर्ड को पहचानना जो आपके पास है। आपका हेडेक वो है जो इस वर्ड को पहुंचा दे। तो किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद को मार लेना। स्टीव का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। तो खुद को मार लेने को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे किलिंग ऑफ वन सेल्फ। सुसाइड हो गया। जैसे मैंने कहा पेट्रीसाइड, तो साइड का मतलब तो किलिंग हो गया, पेट्री का मतलब फादर होता है। तो अब इस वर्ड को बताने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। पिता की पुत्र हत्या को क्या कहा जाता है शास्त्रों में? वो पेट्रीसाइड कहा जाता है। जैसे मैंने कहा मेट्रीसाइड, तो माता की हत्या को आप समझ गए। मेट्री का मतलब मदर होता है, तो माता की हत्या को मेट्रीसाइड कहते हैं। फेट्री का मतलब ब्रदर होता है। इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचे। जो भाई की हत्या होती है उसे क्या कहा जाता है बताओ? भाई की हत्या को कहा जाता है फेट्रीसाइड। अच्छा, पैरीसाइड को क्या कहा जाता है, इस बात को समझिएगा। पैरी का मतलब होता है मम्मी पापा दोनों, यानी कि डबल आर इसमें आ रहा है, तो इसे पेरेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरेंट्स। और पेरेंट्स को क्या जाता है? पैरीसाइड। पैरीसाइड का मतलब पेरेंट्स होता है। तो अब जो अपने मम्मी पापा दोनों की हत्या कर देता है उसे कहा जाता है पैरीसाइड। अच्छा, सोरोरीसाइड। सोरोरी का मतलब निकलता है मेरे दोस्त सिस्टर से। किससे निकलता है? सिस्टर से। और साइड का मतलब हत्या। जब बहनियां की हत्या आप कर देते हो तो उसे क्या कहा जाता है? सोरोरी साइड कहा जाता है। ऑक्सोरी साइड, ऑक्सोरी का मतलब होता है वाइफ। जो अपनी वाइफ की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है मेरे दोस्त? समझिएगा, जो हत्या अपनी वाइफ की हत्या कर देता है, ऑक्सोरी साइड उसे कहा जाता है। अच्छा, इन्फेंटी का मतलब बताओ क्या होता है? इन्फेंटी का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी। क्या होता है? न्यू बॉर्न बेबी। जो नए नवजात शिशुओं की जो हत्या होती है उसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। फिलीसाइड होता है ओन चिल्ड्रन। जब आप अपने ही बच्चों की हत्या कर देते हैं, अपने खुद के बच्चों की हत्या कर देते हैं, उसे कहा जाता है फिलीसाइड। एक होता है फ्यूटिसाइड। फ्यूटिसाइड का मतलब होता है मेरे दोस्त भ्रूण हत्या। जब फीटस में ही यूट्रस को मार दिया जाता है, फीटस को यूट्रस में मार दिया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हो भ्रूण हत्या कैसी होती है। जब एक मादा, है ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जब एक मादा के साथ फ्यूजन होता है ना, स्पर्म और उनका फ्यूजन होता है, जब उन्हें ऐसा लगता है कि भैया प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता, दवाइयों के जरिए जो भ्रूण हत्या होती है उसे ही कहा जाता है फ्यूटिसाइड। अच्छा, जेनोसाइड क्या होता है? जेनो का मतलब जीन से निकला है। अब जीन क्या होता है आप इस बात को समझिए। जीन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके बाबा ये है, एक व्यक्ति है, समझना इस बात को, इसकी शादी हो गई किसी भी खतरनाक महिला से, ऐसी महिला जिसने, इसके चुन्नू मुन्नू हो गए भाई साहब चार पांच। क्या हो गए? चुन्नू मुन्नू इसके चार पांच हो गए। ये महिला है और ये उसका खतरनाक सा आदमी है। अब इनके चुन्नू मुन्नू हो गए, इन चुन्नू मुन्नुओं के तीन तीन चार चार चुन्नू मुन्नू और हो गए। क्या हो गए भाई? इनके तीन तीन चार चार चुन्नू मुन्नू और हो गए। ठीक है भाई। तो अगर ये पूरे के पूरे की बात करोगे तो सब ये जीन से रिलेटेड है। जीन से रिलेटेड मतलब एक ही जीन के लोग हैं। जीन का मतलब आप जानते हो, जो हमारी बॉडी में जो सेल की सबसे छोटी इकाई होती है उसे जीन कहा जाता है। तो ये सारे के सारे एक ही परिवार के लोग हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये सारे के सारे एक ही परिवार के लोग हैं। तो ऐसे लोगों की हत्या करने को कहा जाता है जेनोसाइड। क्या हो गया? जेनोसाइड। अच्छा, होमी का मतलब होता है सेम। होमी का मतलब मेरे दोस्त होता है सेम। अब जो समान लोगों की जो हत्या होती है, मतलब जैसे लोग हैं वैसे सारे के सारे समान लोगों की जो हत्या होती है, उसे क्या कहा जाता है? होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब जैसे कि आप ऑफिस में हो,
ठीक है मेरे दोस्त, जैसे आप कोचिंग में हो और कोचिंग के जितने बार भी स्टूडेंट हैं या ऑफिस के जितने बार भी कलीग्स हैं उनको एक साथ मार दिया जाए तो उसे होमिसाइड कहा जाता है। यानी प्रोफेशन में एक हो लेकिन आए अलग अलग से हो, उसे क्या कहा जाता है? होमिसाइड कहा जाता है। डेमोसाइड होता है लोगों की हत्या, जो जनरल डायर ने करवाया था। डेमोसाइड जो लोगों की हत्या होती है। और रेजिसाइड, रेजिसाइड जो होता है, रेजिसाइड जो वर्ड होता है वो राजा की हत्या होती है। किंग, किसकी हत्या होती है मेरे दोस्त? राजा की हत्या होती है, उसे रेजिसाइड के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्त एक बार रिवीजन कर लीजिए, जितने भी वर्ड आपने पढ़े हैं इससे ज्यादा वर्ड एक साथ ना पढ़े, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने दो वर्डों को इंडिकेट किया आज, सबसे पहले इस पॉइंट को समझिएगा। पहला हमने किया फिलैंथ्रोपिस्ट। तो एंथ्रो का मतलब मैन होता है, फिल का मतलब लव होता है, और आईएसटी का मतलब पर्सन होता है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो प्यार करता हो मानव जाति से। गायने का मतलब वुमेन होता है, तो आपने इस बात को समझा, एक ऐसा व्यक्ति जो प्यार करता हो औरत बिरादरी से। फिलियोगैमिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो प्यार करता हो शादी करने से। अब इन तीनों चीजों में प्यार कर लिया तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। फिलोलॉजी क्या होता है? फिलोलॉजी होता है जो वर्डों से प्यार करता हो। सोफी का मतलब विजडम होता है। जू का मतलब एनिमल होता है। ऑर्निथो का मतलब वर्ड होता है। जेनो का मतलब फॉरेन होता है। फिलिप्स होता है अ लवर ऑफ हॉर्स। हाइड्रोफोबिया लवर ऑफ वाटर है ना। फिलोडेमिक लवर ऑफ क्राउड। एंड द लास्ट वर्ड फिलेंडर, ये असिकबाज इसकबाज इसको कहा जाता है। उसके बाद हमने मिस को देखा, तो आपने सुना मिसंथ्रोपिस्ट हुआ, मिसोगाइनिस्ट हुआ, मिसोगैमिस्ट हुआ, ये वर्ड थे। मिसबिहेव हुआ, मिसचीफ हुआ, मिसअंडरस्टैंड हुआ। ये मिस से रिलेटेड जितने भी वर्ड थे इनका प्रोफेशनली मतलब जो होता है दोस्तों, वो ये होता है, वो ये होता है कि आप इनको कैसे मैनेज कर रहे हो। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते हैं हम। आगे हमने समझा साइट वाले वर्ड को, तो ये 13-14 वर्ड है। ऐसा नहीं कि साइट के 13-14 ही वर्ड हो, मोस्टली आपको इतना पता होना चाहिए कि ऐसे वर्ड को हम ऐसे एक दूसरे बुकैप से अटैच हो जाओ। पहले जैसे ही बुकैप से अटैच हो जाओ उसके बाद क्लैरिटी किसी चीज में आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सुसाइड हुआ, पेट्रीसाइड हुआ, मैट्रीसाइड हुआ, फैक्ट्रीसाइड हुआ, ठीक है, पेरीसाइड हुआ, सोरोरिसाइड हुआ। ऑक्सोरी का मतलब वाइफ होता है। इन्फेंटिसाइड हुआ, ठीक है, फिलीसाइड हुआ, फ्यूटिसाइड, जेनोसाइड, होमिसाइड, ठीक है मेरे दोस्त, डेमोसाइड और रेजिसाइड। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, और भी साइड से रिलेटेड वर्ड होते हैं, लेकिन आपको इतना तो आना ही आना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं आपसे कल, और कल भी इन चीजों को ही आगे बढ़ाएंगे हम। कल हम इस स्टोरी को खत्म करेंगे, फिर इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे, जिससे आपका लेवल एकदम अपर लेवल का हो जाएगा कि कैसे वर्ड आते हैं, कैसे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, कैसे एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, सारी की सारी कहानी करेंगे कल। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे कल एक नई मोहब्बत भरी क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।